हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और मेरे साथ है मौलिक गुप्ता सर। एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट जुलाई अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस दिस ईयर। ऑलराइट एवरीवन, तो इसके अंदर हम डिस्कशन में आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं इस अटेम्प्ट में और किन चैप्टर्स को आपको अपने अगस्त अटेम्प्ट के लिए छोड़ना नहीं है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने ताकि आपको पता चले कि भाई जो गलतियां जुलाई अटेम्प्ट में हो गई हमसे वो अब अगले अटेम्प्ट में ना हो और अगस्त अटेम्प्ट में अपन फोड़ के आए, मचा के आए और एक अच्छा स्कोर लेके आए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ना। यहां पे देखिए मैंने एक दो कलर्स का यूज किया हुआ है। जहां पे ग्रीन कलर्स होंगे बच्चे, इसका मतलब समझ जाना उस स्पेसिफिक यूनिट से हर एक शिफ्ट में प्रॉब्लम पूछी गई है। तो एटलीस्ट इन यूनिट्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है और जहां पे ऑरेंज है वहां से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा आने वाली हैं। ठीक है बच्चों, और ये चीज सिर्फ जुलाई अटेम्प्ट पे भी एप्लीकेबल नहीं है बेटा, जो उसके प्रीवियस अटेम्प्ट भी हुए थे मौलिक सर, हाँ जो इसके प्रीवियस अटेम्प्ट भी हुए थे उनके अंदर भी ऑलमोस्ट यही सेट पैटर्न्स फॉलो हुआ था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हो एचएनटी वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से टोटल 12 और 6 18 सवाल पूछे गए हैं। टोटल सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कितने, 18 सवाल। और इस सेगमेंट से, इस प्रॉपर यूनिट से हर एक शिफ्ट में प्रॉब्लम आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इस चैप्टर को छोड़ के चले जाओगे तो बच जाओगे। बेटा सवाल आएंगे ही आएंगे और हर शिफ्ट में देखिए 4 3 3 एक एक दो, मतलब मिनिमम एक सवाल और मैक्सिमम 4 सवाल तो पूछा ही है। तो ऑन एन एवरेज भी लेके चलो तो भैया इस यूनिट से स्पेसिफिकली इन द थर्मोडायनेमिक सेक्शन, थोड़ी सी आप हीट और कैलोरीमेट्री को अगर निग्लेक्ट भी करते हो तो थर्मोडायनेमिक्स से प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पूछ रखे हैं। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अभी मैं और मौलिक सर डिस्कस ही कर रहे थे कि भाई हो क्या गया है यार मॉडर्न फिजिक्स में। 24 problems in modern physics which is way higher। और मैक्सिमम बच्चे मौलिक सर ये चैप्टर क्या कर देते हैं, निगलेक्ट मार देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का क्या ही है। डोंट एवर डू दिस। तो आप देख सकते हो ये चैप्टर के अंदर ध्यान से देखना, 4 5 2 3 5 2 3, और अगर इसकी कसर भी पूरी नहीं हुई तो नीचे आके सेमीकंडक्टर और पीओसी पूरा कर देगा। देखिए सेमीकंडक्टर से भी 9 प्रॉब्लम है। तो मेक श्योर करें मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स बेटा आप छोड़ के ना जाएं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई घुमावदार प्रॉब्लम नहीं होते हैं, पर हां आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन करना बहुत इजीली आना चाहिए। बहुत आराम से आप आंसर पे पहुंच सकते हैं ना। और सर ग्रेविटेशन से भी हर शिफ्ट में सवाल पूछे गए। ग्रेविटेशन से भी देखिए आप हर एक शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, टोटल 9 प्रॉब्लम्स। तो मेक श्योर आप ग्रेविटेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं और एक्सपेक्टेड है कि अगस्त अटेम्प्ट में भी ये चीज ये फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट अपन इस बेस पे ये धारणा तो बना सकते हैं ना यार भाई कि हर बार पूछ रहा है तो अगली बार भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पूछ रहा है, ऑलमोस्ट इसके अंदर ये भी तो देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट भी कितने हैं। इट इज नॉट अबाउट जुलाई अटेम्प्ट ओनली। आप कोई भी अटेम्प्ट होता, आप अभी लास्ट ईयर का भी ले लो या फिर अपना फरवरी अटेम्प्ट ले लो, उसके अंदर भी मॉडर्न फिजिक्स एकदम बूम बूम पूछा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स ज्यादा पूछ दिया। तो कुल मिला के आप ये सोचिए कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको एज अ क्लस्टर इट इज अ वेरी बिग और इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर जेईई मेंस प्रिपरेशन। तो डोंट एवर मिस दीज 2 चैप्टर्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। द फर्स्ट वन इज एनएलएम एंड फ्रिक्शन। पर काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मौलिक सर आपको क्या लगता है, काइनेमेटिक्स वाले मैंने एक चीज देखी सर, काइनेमेटिक्स में ग्राफ से ज्यादा प्रॉब्लम पूछने की कोशिश कर रहा है और फंक्शन से ज्यादा प्रॉब्लम पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत इनिशियल चैप्टर का बहुत इनिशियल पार्ट है, पर आपको बहुत अच्छे से करना है बच्चे, है ना। मूविंग ऑन टू एनएलएम एंड फ्रिक्शन, अगेन देयर आर 8 प्रॉब्लम्स। हाँ, हालांकि 2 शिफ्ट में एनएलएम और फ्रिक्शन से सवाल नहीं था, लेकिन इंस्पायर्ड प्रॉब्लम थे, मतलब रोटेशन का जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे उसके अंदर ये इंस्पायर्ड आते हैं। तो ये इंस्पायर्ड प्रॉब्लम जरूर रहने वाले हैं, मतलब ये भी इस कैटेगरी में फॉल हो सकता है कि हर एक शिफ्ट से एनएलएम और फ्रिक्शन में सवाल तो आएगा ही। ऑलराइट, तो यू कांट मिस दिस चैप्टर आउट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए नीचे जाते जाइएगा देखिएगा टोटल 10 सवाल एसएचएम से अगले आए हैं टोटल 10 प्रॉब्लम्स विच इज अ ह्यूज अमाउंट बच्चे। मतलब ऑलमोस्ट एक शिफ्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। और खास करके आप थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट हो गया है ना, और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं अलग अलग सिनेरियो में, इन सब चीजों पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दे बेटा ना, इनको मिस आउट करके ना जाए।
ठीक है, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर नीचे आते HNT तो मैंने आपको बता ही दिया। नीचे आते अब देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन तो सबसे आए, इलेक्ट्रोस्टैट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 सवाल, यू कांट मिस आउट दिस चैप्टर अगेन। इलेक्ट्रोस्टैट बेटा आप बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। अच्छा, नीचे एक आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस मिला दोगे बेटा 17, टोटल 17 प्रॉब्लम्स आर देयर। और ये चैप्टर वापस से हर बार की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसिबल चैप्टर है। तो कोशिश करें कि आप इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट से बहुत अच्छे से सवाल कर लें। किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से बात कर लें। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। एटलीस्ट इन 2 यूनिट्स के अंदर ये 3 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखिए किसी में, देखिए ध्यान से, आप अगर देखेंगे 1 2 2 3 2, मतलब एक आध 2 सवाल पूछ ही रहा है। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे अगर आप, तो हर एक शिफ्ट से सवाल पूछे गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज व्हाट? रे ऑप्टिक्स। एसी देखो, एसी में 10 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अभी सर कई लोग सर मैग्नेटिज्म कर लेते हैं, एसी को छोड़ देते हैं। एसी छोटा सा चैप्टर तो सोचता है नहीं। हाँ। अब यही तो हो रहा है, मॉडर्न फिजिक्स छोटा सा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर छोटा सा चैप्टर है, एसी छोटा सा चैप्टर है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर से देखो कितने सारे सवाल हैं। एसी से 10 हैं, मॉडर्न फिजिक्स से 24 सवाल है बेटा, है ना। सेमीकंडक्टर से 9 सवाल है। तो ये छोटे छोटे होते हैं, बच्चे सोचते हैं यार छोटा चैप्टर इसको छोड़ दो, मेजर तो मैंने पढ़ लिया। लेकिन उसी चक्कर में फिर आप छोड़ दोगे सवाल, है ना। खेल यही हो जाता है सर, खेल नहीं होने देना छोटा, ठीक है। तो एसी अगेन वेरी छोटा, बहुत छोटा चैप्टर है। तो आप एक काम कर सकते हो, एसी के अंदर आपको अगर थोड़ा बहुत अच्छे सवाल करने हैं तो आप एक सीरीज एलसीआर सर्किट कर लो, बाकी आप सारे सर्किट को अच्छे से कर लोगे, चाहे आरसी हो चाहे आरएल हो। अगर आपको एलसीआर करने आता है, इंपेडेंस निकालने आता है भाई, एंगल फाइंड आउट करने आता है, यू कैन इजीली आंसर एनी प्रॉब्लम इन अल्टरनेटिंग करंट माय फ्रेंड्स। ऑलराइट एवरीवन, चलिए तो ये तो बात रोटेशन। आरबीडी में भी देख सकते हैं आप 9 से 10 सवाल आए थे। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल कर देता हूं। HNT बूम बूम करके जाए, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इन 3 के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। चौथा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5वां ग्रेविटेशन और 6ठा एन एलिमेंट फ्रिक्शन। ये चैप्टर्स एकदम टिप्स पे रख के जाएं। सर ये तो बात हो गई किस चीज की, कि सर इस यूनिट कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है और कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है एनटीए एस स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स। अच्छा, बहुत बच्चों के जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आता है कि यार सर 2 वीक बचे हैं, है ना। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ब्लंडर कर देते हैं। आखिरी के 2 वीक में हर चीज कवर अप करने के चक्कर में मैक्सिमम चीजें पढ़ भी नहीं पाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस आउट कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जेई सरफेस से बहुत सारे सवाल पूछ रही है, मतलब आपको आना तो सब चीज चाहिए, लेकिन बचे हुए 2 वीक्स या फिर 10 दिन आप कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइज करें, यह चर्चा आपके साथ करने वाले हैं मौलिक गुप्ता सर। तो बच्चों जैसा सर ने बोला कि बचे हुए 2 वीक्स हैं आपके पास, अब इसमें हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, एफिशिएंट तैयारी कैसे करें, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है मैंने यहाँ पे इनिशियल वीक और फाइनल वीक, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको शुरू वाले हफ्ते में ये टॉपिक्स कवर करने और बाद वाले हफ्ते में ये टॉपिक्स कवर करने। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इन टॉपिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर सॉलिड मजबूत बन गई है तो उसके बाद आपको बार बार ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे या कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, नहीं है ना। इसमें सॉलिड फाउंडेशन अगर आपकी बन गई है या ऑलरेडी है तो उतना ही काफी है। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर लिखे हैं इसमें ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इनके फॉर्मूले में कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसलिए गड़बड़ कर बैठते हैं ना। सॉल्व करके गलत आंसर निकाल लिया और फिर उसके बाद गलत आंसर मार्क कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो फॉर्मूले अपने टिप्स पे होने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इसको लास्ट में करना है ताकि फॉर्मूले फ्रेश मेमोरी में आपके फीड रहे, ठीक है। तो ये आप बच्चों नोट कर लो कि इनिशियल वीक में आपको ये चैप्टर्स करने हैं। एसएचएम एंड वेव्स हो गया, पूरा मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में एसएचएम एंड वेव्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। और उसके बाद पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन इसी का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसे ही फॉर्मूले हैं तो हम इसको इसी के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ईएमआई एंड एसी, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो इनको आप पहले निपटा लो, सबसे पहले इनको निपटा लो, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो आपने देख ही ली किसकी कितनी है, तो उस हिसाब से आप उसको टाइम दे सकते हो। कोई चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट वालों में से आपका वीक है तो उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन शुरू में इन चैप्टर्स को आप निपटा लो, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको फिर डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वीक में आपको क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड पीओसी, ऑप्टिक्स एंड एचएनटी,
ठीक है। तो इसमें से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर, जिसमें भाई क्वेश्चन तो आसान रहेगा, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला सही लगा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा फटाफट और मार्क कर देंगे। तो इसलिए कि भाई फॉर्मूले आपके टिप्स पर है, इनको आप लास्ट में करके जाइएगा प्लीज। और आपकी परफॉर्मेंस आप देखोगे, अगर इस तरह से आप करते हो तैयारी, तो थोड़ी इंप्रूव जरूर होगी, ठीक है, काफी इंप्रूव होने के चांसेस है, ठीक है। तो इसको फॉलो कर लो। एक बार मैं हट जाता हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो सर कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सर, मैं भी यही बोलने वाला था। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो अभी हम दोनों हट जाते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेक श्योर यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। लेकिन जैसा मौलिक सर ने आपको बताया बेटा, मेक श्योर आप इन दोनों चीजों को जरूर से जरूर फॉलो करें, बिकॉज इनिशियल वीक और जो लास्ट वीक है, दैट कुड बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर फिजिक्स, ऑलराइट। बिकॉज आपको पता होना चाहिए ना यार, कब चीज कब करेंगे तो एग्जाम में कितना इफेक्टिवली यूज करेंगे, क्यों मौलिक? सही बात है, सही बात है। अभी कुछ बच्चे हो सकता है कि देख ले कि भाई मॉडर्न फिजिक्स से 24 सवाल आए, तो अभी सेशन होते ही मॉडर्न फिजिक्स पे पिल पड़े, लेकिन फिर वो एंड में भूल जाओगे जब एग्जाम आएगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अपने को अच्छे कॉलेज जाना है, मतलब अच्छा इंजीनियर बनना है, तो भाई अच्छा इंजीनियर अभी से अपने दिमाग में बन जाओ, और चीजों को ऐसे करो कि भाई बेनिफिट ज्यादा हो, है ना। जैसे किसी मशीन का होता है कि वर्क डन ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी में ज्यादा चेंज नहीं आया और उसको हमने एनर्जी ज्यादा दी भी नहीं, तो एफिशिएंसी हमारी 100% तक रहे तो बस काफी है, और क्या। सो ये सेशन में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया हो प्यारे बच्चों, और मेक श्योर कि जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से फॉलो करें। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बूम बूम।